मेरा एक प्रश्न है कि जैसे किसी शिष्य के जब गुरु छूट जाते हैं उनसे, शिष्य स्वतंत्र हो जाता है, खुद चिंतन मनन करने और जानने लग जाता है भीतर से। तो आपने कहा कि गुरु के प्रति उनका प्रेम भाव रहता है, लेकिन ऐसे एक और चीज ऐसे मैंने महसूस किया है कि एक अनुग्रह का भाव बड़ा प्रबल हो जाता है कभी कभी। तो क्योंकि क्योंकि गुरु ने ही रास्ता दिखाया था जब इंसान खाइयों में भटक रहा था, घाटियों में घूम रहा था। तो वो अनुग्रह का भाव जो मैं कह रहा हूँ और जो आप कह रही हैं प्रेम का भाव, तो क्या वो दोनों एक ही हैं? हाँ, वो दोनों एक। क्योंकि ऐसे वो मैंने एक ही है। देखा है कि शिष्य फिर भी जाता है गुरु के पास बैठने सुनने, लेकिन इस बार सीखने के लिए मकसद से नहीं जाता है, गुरु के हाँ। सत्संग में और अनुग्रह भाव से बैठने के लिए जाता है कि भाई उनके पास थोड़ा बैठूं, देख लूं, मिल लूं, और ये भाव तो रहता है। वो आप उसे प्रेम प्रेम भाव कहना ज्यादा अच्छा होगा। प्रेम ही है फिर वो, क्योंकि अब उससे कुछ चाहिए नहीं गुरु से, अब उसको ज्ञान भी नहीं चाहिए, अब वो पूर्ण है। हाँ, बस लेकिन ऐसे क्योंकि उसे अच्छा थोड़ा लग रहा है, स्मृति अच्छा को क्यों लग महसूस रहा है, होगा। उस जो शून्यता है, वो वहां पे जो एनर्जी है, जो वहां का जो वातावरण है, वो इतना प्योर है, वो इतना शुद्ध है वो, कि उसमें शिष्य क्या, उसकी तरफ तो जीव जंतु, अन्य विधेय सब आकर्षित होते हैं, और शिष्य का तो लगाव है, क्योंकि उसने अंधकार से निकाला है। तो जो एक हृदय से जो उमड़ता है एक अहोभाव, उसको तो शिष्य शब्दों में ना भी कहे तो आंसुओं के माध्यम से वो गुरु के सामने निकल आते हैं आंसू। तो अहोभाव हो सकता है गुरु के प्रति, लेकिन जो इतना अहोभाव गुरु के प्रति निकाल भी रहा है, तो वो ये भी जान रहा है कि आसक्त मुझे नहीं होना है, मतलब वो होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाता है, बैठता है, सुनता है, देखता है, तो उसे हम प्रेम ही कहेंगे। मैम, मेरा एक प्रश्न है। जैसे किसी को सत्य पता लगा और उसको संभालने के लिए वो जीवन में कैसे मतलब उपयोग करना है उसको, उसके सीखने के लिए वो गुरु का उपयोग मतलब जरूरत पड़ सकती है, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। बिल्कुल। देखिए, इस उत्तर को ध्यान से सुनिए, सभी के लिए ये उत्तर बहुत लाभदायक होगा। दो चीज है यहाँ पर, फिर से मैं बताती हूँ। अस्तित्व को दो भागों में, पहला द्वैत जो होता है, अद्वैत से जो पहला द्वैत होता है, वो दृश्य और दृष्टा है, प्रकट और अप्रकट। तो प्रकट में सदैव स्पंदन है, परिवर्तन है, गति है, चंचलता है, और अप्रकट शून्यता है। तो अब हम प्रकट से अप्रकट की तरफ बढ़ रहे हैं, दृश्य से दृष्टा की तरफ, और हम अब दृष्टा पे पहुंच गए, जैसा आपने कहा, सत्य पे पहुंच गए। लेकिन सत्य पे पहुंचना बहुत आसान है, उस सत्य को संभालना, उस स्वरूप में स्थित होने के लिए, ध्यान दीजिए इस लाइन पे, उस स्वरूप में स्थित होने के लिए मन का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखिए कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं अलग अलग गुरु, अलग अलग मार्ग। हम ये भी कह सकते हैं इंद्रियों पे नियंत्रण, हम ये भी कह सकते हैं मन के पार, हम ये भी कह सकते हैं चित्त के नियमों के ऊपर उठ जाना, हम ये भी कह सकते हैं संभाव, हम ये भी कह सकते हैं संतुलित मन।
तो सत्य को पाना, सत्य तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन उस सत्य स्वरूप में स्थित रहने के लिए चित्त का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। तो कुछ मार्गों में पहले से ही चित्त को संतुलित करते हुए चलते हैं, जैसे योग मार्ग बिल्कुल धरातल से लेता है, वातावरण को शुद्ध करो, शरीर को शुद्ध करो, विचारों को शुद्ध करो, भावों को शुद्ध करो, संबंधों को शुद्ध करो, व्यक्तित्व को शुद्ध करो, ये करो, वो करो, वो करो। वो क्या करते चल रहा है? योग मार्ग पहले से ही चित्त को नियंत्रित करता हुआ चल रहा है कि कल को जब सत्य तक पहुंचे तो उस सत्य स्वरूप में स्थित हो सके। ज्ञान मार्ग में क्या होता है? एक तो ज्ञान मार्ग में आते ही सबसे लास्ट में है साधक। ज्ञान मार्ग, जहां भक्ति मार्ग में लाखों साधक उमड़ते हैं एक कथा में, जहां दूसरे मार्गों में बहुत रश भीड़ होता है, वहां ज्ञान मार्ग में इक्का दुक्का कोई पहुंचता है। तो एक तो ये मार्ग ही सबसे आखिरी अंतिम मार्ग है, इसके बाद तो कोई मार्ग ही नहीं है। और इस मार्ग में सत्य तक पहुंचना भी बहुत सहज है, श्रवण, मनन और साक्षी भाव। तो यदि ऐसा देखा जाता है कि साधक सत्य तक पहुंच गया लेकिन चित्त में अभी भी अशुद्धियां हैं, तो यहाँ पे चित्त की अशुद्धियों पे कार्य बाद में किया जाता है। बाकी अन्य मार्गों में चित्त के शुद्धिकरण पर पहले कार्य होता है। और यहाँ पे पहले आत्मज्ञान, उसके बाद आवश्यकता होने पर शुद्धिकरण। उस शुद्धिकरण की भी शुरुआत देखिए, हम अन्य मार्गों की तरह धरातल से नहीं कर रहे कि पहले प्रकृति का शुद्धिकरण, फिर शरीर का, फिर मन की तरफ आए। ज्ञान मार्ग में अगर शुद्धिकरण भी स्टार्ट होगा तो सबसे पहले चेतना शुद्धि। और चेतना क्या कहा था मैंने अभी? चित्त की सबसे ऊपरी परत। तो यहाँ पे यदि शुद्धिकरण भी होता है तो चेतना से, यदि चेतना से नहीं काम चला फिर और नीचे आएंगे, यदि वहां से काम नहीं चला फिर और नीचे आएंगे, फिर वहां से हम उल्टे चलते हैं। अन्य मार्गों में चेतना शुद्धि सबसे बाद में आती, सबसे लास्ट। आत्मज्ञान बिल्कुल आखिर, स्वयं को जानना, और उसके बाद अस्तित्व का ज्ञान, एकता का ज्ञान, वो तो बहुत लास्ट, बहुत। तो यहाँ पे पहले आत्मज्ञान हो गया, एकता का ज्ञान हो गया, फिर उसके बाद में आवश्यकता पड़ी तो फिर शुद्धिकरण शुरू होता है। इसीलिए साक्षी भाव के साथ में चेतना शुद्धि शुरू हो जाती है। और मैंने ये देखा है कि चेतना शुद्धि के बाद नीचे की जो अशुद्धियां भी हैं, जैसे ऐसा समझिए इसको कि यदि हमने किसी ऑफिस के चेयरमैन को ही शुद्ध कर दिया तो नीचे का स्टाफ तो अपने आप शुद्ध होता ही चला जाएगा। तो वैसा ही है ये, यहाँ पे यदि शुद्धिकरण की बात भी होती है तो चेतना शुद्धिकरण से शुरू होता है। तो नीचे के जो शुद्धिकरण है ना, वो कई बार साधक को यहाँ पे चमत्कार लगते हैं। अरे यहाँ तो चमत्कार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है जो सबसे ऊपर में बैठा उसी को टाइट कर दिया गया। अब नीचे जो रूपांतरण हो रहा है वो तो चमत्कार फिर लगेगा ही। वो चमत्कार नहीं, वो ऊपर का प्रभाव नीचे तक आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न ले लेते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं हमारे। ज्ञान मार्ग पर मंत्र का क्या महत्व है? तो ज्ञान मार्ग पे मंत्र होते ही नहीं है। यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये तीनों जंत्र, ये सब तंत्र मार्ग के साधन। यहाँ कोई मंत्र नहीं होते। आगे चलते हैं। मानवीय संबंधों से मिलने वाले दुख से कैसे बचा जाए? यदि वो मानवीय संबंधों से जो दुख आ रहे हैं, यदि वो शारीरिक तौर के दुख है तो शरीर की रक्षा करना अति आवश्यक है। शरीर ही वो रथ है जिससे कि आप स्वयं की खोज पर निकलते हैं, तो शरीर की रक्षा अति आवश्यक है। और यदि वो मानसिक तौर पर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप अपने मानसिक स्तर को बढ़ा सकते हैं।
और यदि ऐसा हो गया है कि आपको उन्हें झेलना मजबूरी है, कोई और उपाय नहीं है, तो यही सोच के झेल लीजिए कि आप कुछ ऐसा मिल रहा है वहां से जिसकी कीमत जो मैं पे कर रहा हूं वो कम है। मनुष्य के अंदर ये चीज अपने आप ही फीड है, ये बाय डिफॉल्ट है ये, कि उसे अपना अच्छा बुरे की कैलकुलेशन वो कर लेता है। तो यदि आपको वहां से कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, शारीरिक भी और मानसिक भी, तो फिर उन संबंधों में रहने का कोई मतलब भी नहीं बनता। फिर तो वो संबंध आपकी प्रगति में बाधा है, और सहारा तो क्या देंगे, जो थोड़ा सा प्रगति भी करोगे उसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे। तो अगर कोई शरीर से परेशान करता है तो आप हट सकते हैं, शरीर की रक्षा कर सकते हैं। जैसे धूप में खड़े हैं तो गर्मी लग रही है तो छाया में खड़े हो गए, वैसे ही कोई मानसिक रूप से परेशान कर रहा है तो अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं, नहीं तो वहां से उन संबंधों से आप अलग भी हो सकते हैं। और यदि ऐसी मजबूरी है कि उन संबंधों में रहना ही है, बहुत बड़ी मजबूरी है, तो ढीठ बन जाए, इधर से सुना इधर से निकाल दे और सारा ध्यान अपनी प्रगति में लगाए। कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करने को तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझदार बने, सारा शक्ति अपनी साधना में लगाए।